हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन नया शुरुआत। आज क्या करते हैं कि एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम लोग एक वर्कफ्लो बनाएंगे और स्टैंडर्ड वर्कफ्लो बनाएंगे जिसमें हमारा कंडीशंस लॉजिक होगा, हमारा वैलिडेशन एक्सएमएल होगा, फिर हमारा जेसन कन्वर्जन होगा, फिर हमारा ब्लॉब स्टोरेज के साथ कनेक्शन एंड हमारा जो ईमेल सर्विस है उसको आउटलुक के हिसाब से आउटलुक में हम लोग ईमेल करेंगे, तो ईमेल का भी एक एक्शन होगा और एक एक्शन होगा कि सर्विस टॉपिक का। एंड लास्ट को हम लोग जो भी रिस्पॉन्स हम HTTP ट्रिगर लिए थे तो जिस जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको भेज देंगे। यहाँ पे क्या है, पहले फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, हम जो ऑर्डर क्रिएट करेगा एक बंदा, तो उसके ऊपर एक हमारा XML आएगा एंड XML को हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट के बाद फिर अगर वो XML वैलिडेट नहीं है तो हम रिस्पॉन्स भेज देंगे कि टोटल ऑर्डर कुड नॉट बी प्लेस्ड, और जो भी हमारा रिस्पॉन्स एक भेज देते हैं। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारा XML आया उसको एक जेसन में कन्वर्ट करेंगे ताकि आगे प्रोसेस कर सकें। एंड जेसन से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जो कि होगा हमारा नेम, क्लाइंट नेम होगा, क्लाइंट आईडी होगा एंड ऑर्डर आईडी होगा एंड ऑर्डर डिटेल्स होगा, जो कि आगे प्रोसेस होगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारा स्टेक होल्डर्स को। तो वो जेसन को हम लोग भेजेंगे, फिर ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर करेंगे ताकि आगे वाला प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकें। एंड एक ईमेल क्लाइंट को भेजेंगे कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया। एंड और एक जो सर्विस टॉपिक में भेजेंगे ताकि हमारा जो लॉजिस्टिक है वो समझ पाए कि एक ऑर्डर आया एंड वो उसके हिसाब से काम करेगा। एंड एट द एंड हम लोग एक रेस्पॉन्स भेज देंगे क्लाइंट को कि जो भी जहाँ पे प्लेस किया था जो एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन को एक हम रेस्पॉन्स भेज देंगे। तो हम लेंगे टोटल स्टार्टिंग में हम लोग ट्रिगर होगा हमारा रिक्वेस्ट ट्रिगर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस करके रखा हूँ जो कि होगा स्टैंडर्ड लॉजिक ऑफ रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, देन ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट होने में। एंड जब भी हम स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप बनाएंगे तो उसके ऑन बिहाफ पे ये एक स्टोरेज अकाउंट बनाता है जो कि वर्कफ्लो, जितने सारे वर्कफ्लोज है हमारा स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप के अंदर, वो वहाँ पे स्टोर होता है। तो इसलिए ये सारा का सारा स्टोरेज, मतलब जितने सारे वर्कफ्लोज है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, हमारा पैरामीटर्स है, बाकी ये सब इसी अकाउंट में स्टोर करेगा। तो लॉजिक ऐप हमारा बन गया। अभी चलते हैं उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, चलते हैं एक सर्विस बस टॉपिक बनाते हैं एंड एक ब्लॉक स्टोरेज बनाते हैं। तो उसी रिसोर्स ग्रुप पर चलते हैं, फिर एक सर्विस बस बनाते हैं। सर्विस बस सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्विस बस हम बना लेंगे, फिर इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा होगा ऑर्डर, सब स्मॉल में आएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सर्विस बस हमारा साउथ इंडिया में रहेगा। एंड प्राइसिंग टियर हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड, अभी ले लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड में हम टॉपिक बना सकें। बेसिक में हम लोग टॉपिक नहीं बना सकते हैं, बस बेसिक में हमारा आता है क्यू आता है, विदाउट टॉपिक आता है। तो यहाँ पे ये डिप्ले होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी बीच में हम लोग बना लेंगे एक हमारा ब्लॉक स्टोरेज। क्रिएट पर क्लिक करते हैं एंड ब्लॉक स्टोरेज सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा स्टोरेज अकाउंट, क्रिएट कर लेंगे। ये हम स्टोरेज अकाउंट का नाम देते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टोरेज दे देते हैं। एशिया पैसिफिक प्राइमरी सर्विस
अभी कुछ नहीं देते हैं एंड हम रिव्यू वही स्टैंडर्ड में क्रिएट कर लेते हैं, प्रीमियम पे क्रिएट ना करके, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यह आ गया हमारा सर्विस बस। इसके अंदर एक टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं, टॉपिक का नाम देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्रिएट करके नाम दे देते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखते हैं। एंड आपको पता होगा जब भी टॉपिक क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमको सब्सक्रिप्शन एक क्रिएट करना पड़ता है। तो टॉपिक क्रिएट हो गया। यहाँ पे टॉपिक में चल के फिर ऑर्डर क्रिएट एक टॉपिक है, उसके अंदर चलते हैं एंड एक सब्सक्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर क्रिएट सब्स करके एक सब्सक्रिप्शन ऐड कर लेते हैं एंड हमारा जो भी सेटिंग्स है डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसी सेटिंग्स में रखते हैं। ये हमने सब्सक्रिप्शन एक ऐड कर लिया एंड सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोग फ़िल्टर एक ऐड कर लेते हैं। हमारा ऑर्डर क्रिएट करके एक फ़िल्टर ऐड कर लेते हैं, कोरिलेशन फ़िल्टर, एंड कीज़ में होगा हमारा लेवल, ताकि वो लेवल के हिसाब से वो आगे प्रोसेस कर पाए। ऑर्डर क्रिएट लेवल, सब चेंजेस कर लेते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट हट गया एंड हमारे पास आ गया ऑर्डर क्रिएट लेवल। फिर चलते हैं हमारा स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, स्टोरेज अकाउंट के पे जाके फिर हम एक ब्लॉक कंटेनर बना लेते हैं। ऐड ए कंटेनर, ऑर्डर प्रोसेस कंटेनर करके एक कंटेनर बना लेंगे। यह आ गया हमारा कंटेनर एंड इसी कंटेनर के अंदर हम लोग कुछ भी डायरेक्टरी बना लेंगे। एक ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर क्रिएट फाइल बनाते हैं, ऑर्डर क्रिएट फाइल्स बनाते हैं। इसी फाइल में हम लोग जेसन हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो भी जेसन ब्लॉक होगा वो स्टोर हो जाएगा। अभी चलते हैं हमारा लॉजिक ऐप पे, रिसोर्स ग्रुप के अंदर चलते हैं एंड लॉजिक ऐप को यहाँ पे देख सकते हो वर्कफ्लो का और एक सेक्शन है। वर्कफ्लो के अंदर जाएंगे और एक वर्कफ्लो बनाएंगे, उसी का नाम भी हम ऑर्डर क्रिएट WF दे देते हैं। वर्कफ्लो स्ट्रेटफुल होगा, लेट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर के अंदर जाके डिज़ाइनर पे चलता है। चलो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। डिज़ाइनर पे आ गया। हम पहले तो हम लोग को ट्रिगर एक ऐड करना पड़ेगा। लेट्स लेते हैं रिक्वेस्ट ट्रिगर एक ले लेते हैं। तो URL ऑटो जनरेटेड होगा। मेथड हम ले लेते हैं पोस्ट, ताकि कुछ बॉडी भेज सके। एंड अभी के लिए बाकी जो भी डिफ़ॉल्ट है उसी डिफ़ॉल्ट को छोड़ देते हैं। एंड और एक ले लेते हैं XML वैलिडेशन का, जो कि हमारा जो भी XML है उसको वैलिडेट करने के लिए XML वैलिडेट ज़रूरी है। लिक्विड का ले लेते हैं, XML कंटेंट में दे देंगे ये भी हमारा बॉडी आया ट्रिगर से। एंड लॉजिक हमको एक स्कीमा नेम डिफाइन करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं क्या XML आएगा, XML स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, उसी हिसाब से हम स्कीमा जनरेट करेंगे। तो ये आ गया हमारा XML में देख सकते हो कि एक ऑर्डर कस्टमर डिटेल्स है एंड एक कस्टमर ऑर्डर है। कस्टमर डिटेल्स के अंदर कस्टमर ID है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, ईमेल ID है जिस ईमेल को हम लोग मेल भेजेंगे, एंड एक फ़ोन नंबर है। तो इसको कॉपी करके एक हम XSD जनरेट करेंगे, देन उसके हिसाब से हम लोग उसको XSD को स्टोर करेंगे।
एंड उसी स्कीमा को भेजेंगे वैलिडेट करने के लिए। चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। तो लिक्विड टेक्नोलॉजी क्या करता है, लिक्विड टेक्नोलॉजीज देता है हमको एक्सएसडी जनरेट करने के लिए, एक्सएसडी वैलिडेट करने के लिए, स्कीमा वैलिडेट करने के लिए, एंड एक्सएमएल के फॉर्मेट में जितने सारे हैं लिक्विड का, जितने सारे फैसिलिटीज़ हैं, ये लिक्विड टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं हमारा एक्सएमएल। तो आई एम नॉट ए रोबोट, जनरेट स्कीमा कर लेते हैं। तो इस स्कीमा को पहले कॉपी कर लेंगे, फिर चलते हैं हम एक स्कीमा कहीं पे स्टोर करते हैं एंड उसी फाइल को अपलोड कर लेंगे हमारा पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लिया, इसके अभी सेव कर लेंगे। पहले इसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं, नेम एक दे देते हैं, ऑर्डर क्रिएट न्यू स्कीमा डॉट एक्सएसडी। इसको कॉपी करके रखते हैं नाम। फिर चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, फिर इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो ये वाला डिलीट कर देते हैं, आगे भी ऐड कर लेंगे। वैसे में स्कीमा देने के लिए एंड उसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बंद कर लिया उसे। एंड आर्टिफैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्कीमा को अपलोड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे एंड हमारा जो था ये वाला ऑर्डर क्रिएट न्यू स्कीमा एक्सएसडी, उसको ओपन कर लिए, अपलोड कर लेंगे। एंड अभी चलते हैं हमारा वर्कफ्लो पे, के अंदर जाके डिज़ाइन, यहाँ पे वही एक्शन एक ले लेते हैं एक्सएसडी वैलिडेशन का, एक्सएमएल वैलिडेशन सर्च कर लिया। देन यहाँ पे कंटेंट हमारा इसका बॉडी ले लेते हैं, ट्रिगर का बॉडी, देन सोर्स लॉजिक का हमारा इधर स्कीमा आ गया, जो भी हमने अपलोड किए थे वो स्कीमा आ गया, इसको अभी सेव कर लेते हैं। फिर चलते हैं, अगर ये स्कीमा इनवैलिड है तब क्या करेंगे, हमें एक रेस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। एक रेस्पॉन्स दे देंगे, रिक्वेस्ट अंदर एक रेस्पॉन्स भेज देंगे एंड रेस्पॉन्स में कुछ भेज देंगे, 500 भेज देते हैं एरर स्टेटस। एंड बॉडी में हम लोग ऐसे ही जनरेट कर लेते हैं, बॉडी एक मेल देते हैं, बॉडी में एक मैसेज दे देते हैं कि ऑर्डर कुड नॉट बी प्रोसीड। ऑर्डर कुड नॉट बी प्रोसीड एक मैसेज दे दिए। फिर सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि अगर रन आफ्टर दिए तो रन आफ्टर में अगर सक्सेसफुल होगा ये चलेगा, तो हमको क्या करना है, अगर एरर होगा तभी चलेगा, तो हैज़ फेल्ड में डाल देंगे एंड सक्सेसफुल को हटा देंगे। तो इसमें दे देते हैं नेम एक दे देते हैं, रिस्पॉन्स रिजेक्ट ऑर्डर, नेम एक दे दिए। फिर यहाँ पे और एक पैरेलल प्रोसेस कर लेते हैं। पैरेलल प्रोसेस में अभी क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैं कंपोज का एक एक्शन लेता हूँ जो कि डेटा होल्ड करेगा। कंपोज के एक्शन के अंदर हम लोग लेट्स एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि जेसन कन्वर्ट करेगा। तो जेसन, ये जेसन फंक्शन हमारा जो एक्सएमएल है या फिर स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग डायनामिक ले लेंगे एंड हमारा जो भी बॉडी है रिक्वेस्ट बॉडी, ताकि ये वैलिडेट हो गया तो देन हम उसी रिक्वेस्ट बॉडी को ले लेंगे। फिर इसका नाम चेंज करके दे देते हैं
इनिशियल डेटा दे देते हैं। इनिशियल डेटा के अंदर फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग हमारा जो भी फॉर्मेटर है जेसन फॉर्मेट जो कि प्रीवियसली बताया था, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट एक्सएमएल टू जेसन एंड हमारा जो ये है कि क्रिएट रिकॉर्ड जेसन ऑब्जेक्ट उसको करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिए। हमारा अगर वैलिडेट होगा तो आगे प्रोसेस होगा, अगर हमारा वैलिडेट नहीं है तो रिस्पॉन्स भेज दिया जाएगा, प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो ये वाला देखते हैं। यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल। वेरिएबल का नाम दे देते हैं फाइनल प्रोसेस डेटा, इसका भी नेम फाइनल डेटा दे देते हैं। तो वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्टोर करेंगे ताकि हम जेसन स्टोर कर पाए। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर लेंगे, इतना वैल्यू छोड़ देते हैं। फिर देखेंगे क्योंकि हम पार्स में ले लेंगे, एक पार्स का एक्शन लेंगे एंड उसी पार्स के एक्शन के अंदर हम लोग जितने सारे हमारा डेटा है उसको पार्स कर लेंगे। एंड उस पार्स का मतलब वो मैप कर लेगा कि हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है, जिसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो मैप करके हमें डेटा दे देगा। तो इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए, फिर रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ओवरव्यू से। ओवरव्यू से हम लोग ले लेंगे वर्कफ्लो का यूआरएल। आज ये रिक्वेस्ट ट्रिगर है तो उसका यूआरएल ले लेते हैं, हम पोस्टमैन से ट्रिगर कर लेंगे। फिर चलते हैं पोस्टमैन पे। तो मैं आ गया पोस्टमैन पे। अभी क्या करते हैं, अभी वो मेथड पोस्ट है तो पोस्ट पे हमारा वर्कफ्लो का यूआरएल दे दिया। देन हेडर में हमें एक्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन जेसन है, हम एप्लीकेशन एक्सएमएल है तो एप्लीकेशन एक्सएमएल को ले लेते हैं। फिर बॉडी में चल के रॉ डेटा देते हैं। रॉ डेटा में हमारा एक्सएमएल प्रोवाइड किया जाएगा, तो एक्सएमएल हम लेते हैं, हमारा कॉपी करते हैं एक्सएमएल एंड इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो इनपुट एक्सएमएल है उसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे दे देते हैं। अभी सेंड करके देखते हैं। अभी समथिंग दिखाया 502 बैड गेटवे। लेट्स सी क्या हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए थे तो इसलिए ये वाला चल गया, हमारा एक्सएमएल भी वैलिडेट हो गया एंड अभी रिजेक्ट रेस्पॉन्स में कुछ नहीं आया। अभी थोड़ा हम क्या करते हैं ना, हम जो भी मान लो कि हम एड्रेस को कुछ देखते हैं स्कीमा में क्या आया, उसी हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेंगे। ऑर्डर न्यू स्कीमा में कहीं पे नंबर होगा, नंबर को चेंज कर लेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। अभी सब कुछ स्ट्रिंग है, प्राइस डेसिमल है तो प्राइस को एक स्ट्रिंग दे देते हैं ताकि फेल हो जाए। हमारा जो प्राइस है उसमें एक डेसिमल ऐड कर देते हैं और सेंड करते हैं। यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो, हमारा फेल्ड हो गया, वो एक्सएमएल वैलिडेट नहीं हुआ एंड हमें जो भी ऑर्डर कुड नॉट बी प्रोसेस का हम जो मैसेज दिए थे वो मैसेज आ गया। फिर इसको अंडू कर लेते हैं एंड अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे फेल्ड हुआ है एंड वो कैसा लॉजिक अब चला है, कैसा हमारा वर्कफ्लो चला है। लेट्स सी। तो यहाँ पे फेल्ड हो गया एंड ये वाला जो कि रन आफ्टर में फेलियर में दिया था तो ये वाला चल गया। तो यहाँ पे ये वाला सक्सेसफुल चला है, 500 का इशू दिया है एंड हमको ऑर्डर कुड नॉट बी प्रोसेस वाला दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। चलो फिर हम ले लेते हैं एक जेसन को ले लेंगे जो कि कन्वर्टेड जेसन है, हमारा कंपोज से उठा लेंगे। ये वाला इनिशियल डेटा है एंड
हम यहाँ से XML गेट कर रहे हैं, हम आउटपुट में देख सकते हो ये XML है, एंड हम इसको कन्वर्ट कर लिए जेसन पे। हमारा जो रॉ आउटपुट है स्कीमा के लिए, ये रॉ आउटपुट उठा लेते हैं। फिर हम चलते हैं डिजाइनर पे एंड यहाँ पे एक पार्स का एक्शन देते हैं। पार्स जेसन, ये आ गया डेटा ऑपरेशन के अंदर पार्स जेसन हमारा। एंड यहाँ पे हम लोग स्कीमा जनरेट कर लेंगे, ताकि ये क्या करेगा कि जो जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारा कस्टमर डिटेल्स है कि ऑब्जेक्ट है, तो उसको टाइप ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये पूरा बाइंड कर लेगा। एंड एक जितने सारे यहाँ पे आपको एंटिटीज दिख रहे हैं, उस एक एक का हमको ये दे देगा, पूरा वेरिएबल दे देगा, और एक एक का वेरिएबल जनरेट कर लेगा उसके अंदर। तो फिर इसको ले लेते हैं इनिशियल आउटपुट का इनपुट, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे जनरेट ऑटो वेरिएबल करके नाम ले लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो फाइनल डेटा के अंदर आते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम लोग उसमें दे देंगे, कस्टमर डिटेल्स पे ले देंगे, कस्टमर डिटेल्स। देन कस्टमर डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारा आएगा नेम। यहाँ से मैंने जैसे बताया था, पार्स क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट का एक एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ से ले लेंगे कस्टमर नेम, कॉमा यहाँ पे उसका कस्टमर आईडी ले लेते हैं। आईडी से भी वही पार्स से उठा लेंगे, कस्टमर आईडी। ये हो गया हमारा कस्टमर डिटेल्स। एंड अभी दे देंगे हमारा ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स को दे देते हैं। ये पूरा का पूरा जो एक ऑर्डर डिटेल्स हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट को उठा के दे देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे कस्टमर ऑर्डर। ये कस्टमर ऑर्डर के नाम से सेव हुआ था, जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा ये कस्टमर ऑर्डर के नाम पे था, तो हमने कस्टमर ऑर्डर दे दिए। ये थोड़ा स्ट्रक्चर को हम लोग ने सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी एक रेस्पॉन्स ऐड कर लेते हैं। क्या रेस्पॉन्स दिया हम वो देखते हैं, 200। देन बॉडी में उसी जो भी हम जेसन क्रिएट किए उसी जेसन को भेज देते हैं, ऑटो जनरेटेड। देन ये हो गया हमारा फाइनल डेटा। फाइनल डेटा को भेज देते हैं इधर, इनिशियल डेटा, ओके, वेरिएबल फाइनल प्रोसेस डेटा। इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर पोस्टमैन से रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अभी आए, सेंड करते हैं। ये आ गया हमारे पास, जो भी हमने क्रिएट किए थे फाइनल डेटा उसी हिसाब से आ गया। नेम आ गया, आईडी आ गया, एंड जो ऑर्डर डिटेल्स हमने दिए थे वो ऑर्डर डिटेल्स आ गए। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। पहले वैलिडेट कर लिया, फिर कन्वर्ट जेसन कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको रिक्वायर्ड जेसन में कन्वर्ट कर लिया। फिर अभी ये 3 काम करना है, उसके बाद हम रिस्पॉन्स दे देंगे। ये 3 पैरेलल टास्क हैं, तो पैरेलल टास्क में बनाते हैं। फाइनल डेटा के अंदर एक ऐड कर लेते हैं, एक पैरेलल ब्रांच, उसमें ब्लॉब स्टोरेज को सेव करेंगे। ये ब्लॉब में सर्च कर लिया, यहाँ पे एजर ब्लॉब स्टोरेज, रीड ब्लॉब स्टोरेज, इसी एक्शन को ले लेते हैं, शो मोर कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड टू ब्लॉब स्टोरेज कंटेनर दे देते हैं। उससे पहले हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ेगा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं ब्लॉब स्टोरेज कनेक्शन।
यहाँ पे ऑथेंटिकेट टाइप कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। हम स्टोरेज अकाउंट का कनेक्शन स्ट्रिंग लेकर आएंगे। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज अकाउंट। एंड यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड नेटवर्क में जाएंगे, एक्सेस की पे जाएंगे एंड की जो हम इसको कॉपी करके ले लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। क्रिएट करते हैं, कंटेनर का नाम देते हैं एंड कंटेनर का नाम हमारा स्टोरेज ब्राउज़र पे जाके फिर ब्लॉक कंटेनर, ये वाला जो कंटेनर है इसको उठा लेते हैं। और एक ब्लॉक फाइल का ऐसे ही फाइल जनरेट कर लेंगे। फाइल कैसे जनरेट करते हैं, फाइल का नाम से ये क्या करेगा, हमारा कस्टमर आईडी को लेगा, हाइफन हमारा जो भी ऑर्डर आईडी है, फिर ऑर्डर आईडी देख लेते हैं क्या है, आइटम आईडी, देन ये वाला ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी के नाम पे जनरेट करते हैं एंड यहाँ पे हम जो फाइनल प्रोसेस डेटा है वो दे देते हैं। तो अभी सेव कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया एंड और एक पैरेलल टास्क बनाते हैं जो कि हमें आउटलुक में मैसेज भेजना है, ईमेल। तो सेंड ईमेल कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, मेरा आउटलुक साइन इन कर लेता हूँ। तो ये मेरा आउटलुक साइन इन हो गया। तो ये ले लिया था सेंड ऑप्शन विथ ऑप्शन। तो अभी हम लोग को कुछ ऑप्शन नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे बस नॉर्मल सेंड का ऑप्शन ले लेंगे ऐड का। तो पैरेलल एक्शन एक ऐड करते हैं, सेंड ईमेल सर्च कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली आउटलुक ही सर्च कर लेते हैं। आउटलुक में ये वाला है सेंड एन ईमेल। तो मैंने प्रीवियसली ऐड कर दिया था मेरा आउटलुक का मेल, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास। एंड ये हो गया कस्टमर का ईमेल एंड सब्जेक्ट टैग दे देंगे ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली दे देते हैं। एंड बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में दे देते हैं एक कुछ जेसन वगैरह नहीं भेजते, वैसे ही कुछ दे देते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग में दे देते हैं। योर ऑर्डर इज क्रिएटेड ऑर्डर आईडी, हम यहाँ से ऑर्डर आईडी उठा लेंगे। ऑर्डर आईडी थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ अस, ये वाला एक थैंक यू मैसेज दे देते हैं। फिर बाकी जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे देके हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास आ गया, पहले तो ब्लॉक को प्रोसेस कर लिया, फिर क्लाइंट को मेल भेज दिया एंड फिर होगा हमारा टॉपिक। तो और एक पैरेलल ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सर्विस बस ले लेते हैं, सेंड मैसेज ये वाला ले लेते हैं। हमको सर्विस बस का भी कनेक्शन देना पड़ेगा, तो कनेक्शन नेम सर्विस बस कनेक्शन दे देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमें देना पड़ेगा। तो चलो सर्विस बस को चलते हैं, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग वहीं से उठाते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप में जाके फिर हमारा टाइप से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया सर्विसेज नेम स्पेस, हो गया सर्विस बस। देन सेटिंग्स में जाके शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी से हम लोग पहले से ये एक जनरेट हो गया है एक्सेस पॉलिसी,
तो इसी एक्सेस पॉलिसी को उठा लेते हैं, या फिर एक हमारा क्रिएट कर लेते हैं ऑर्डर क्रिएटेड। ओके, ऑर्डर क्रिएट पॉलिसी दे देते हैं, फुल्ली मैनेज दे देता है। फिर यहीं से हम प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेंगे, ये वाला पेस्ट, क्रिएट न्यू। हमारे पास अभी टॉपिक का नेम आ गया। शो एडवांस प्रॉपर्टी में जाके हम लोग लेवल दे देंगे। एप्लीकेशन लेवल में हम लोग देखते हैं हमने क्या दिए थे एप्लीकेशन लेवल पे। तो ओवरव्यू, टॉपिक में जाएंगे, ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। ऑर्डर क्रिएट का जो कि सब्सक्रिप्शन है, सर्विस सॉरी, ओवरव्यू। देन यहाँ से कोरिलेशन फिल्टर, तो ये जो प्रॉपर्टी दिए थे उस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम भेज देंगे ताकि वही सब्सक्रिप्शन में जा पाए। तो अभी देखने के लिए और एक सब्सक्रिप्शन भी बना लेते हैं। फिर ऑर्डर क्रिएट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्सक्रिप्शन में जा रहा है। यहाँ पे ये वाला सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, ऑर्डर अपडेट का एक सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं। वैसे ही उसका एक फिल्टर ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर अपडेट लेवल करके एंड यहाँ पे की दे देते हैं हमारा लेवल, ऑर्डर अपडेट लेवल, ये वाला दे देते हैं ऑर्डर अपडेट। चलो सेव चेंजेस करके, चलो सेव चेंजेस कर लिए। यहाँ पर हम देख सकेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन का क्या क्या गया है। अभी के लिए इसी का कुछ प्रॉपर नेम नहीं देता हूँ, बट जब भी आप डेवलप करोगे तो पूरा का पूरा नेम देगा, प्रॉपर नेम। एंड ये क्या करेगा, तीनों सक्सेसफुल होने के बाद ये वाला चलेगा, ये वाला एक्शन हमारा चलेगा। तो सेटिंग्स में जाते हैं, फिर यहाँ पे रन आफ्टर के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी अपलोड ब्लॉक स्टोरेज का। फिर आएगा हमारा सेंड मैसेज एंड हमारा सेंड टॉपिक हो जाएगा। अगर सब कुछ सक्सेस होगा तभी चलेगा। एंड यहाँ पे जो हमने दिए हैं फाइनल डेटा के, वो वाला डिलीट कर देते हैं। ये अगर तीनों सक्सेस हुआ तभी ये चलेगा। इसको सेव कर लेते हैं, फिर चलो रन करके देखते हैं। चलो वो सेव हो रहा था तो इसलिए सर्विस अवेलेबल दिखा। देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। अभी आ गया, ताकि हमारा जितने सारे सर्विसेज थे, जितने सारे एक्शंस दिए थे वो सक्सेसफुल हो गया, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट हमें मिला। तो चलो फिर देख लेते हैं ओवरव्यू में। ये जो हमारा वर्कफ्लो चला, देख लेते हैं कौन सा सक्सेस हुआ है एक्शन। जो भी एक्शन सक्सेस होगा तो ये ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, फेल्ड होगा तो रेड कलर का वो टिक आता है। आपको प्रीवियस दिखाया था इसमें, जब ये फेल्ड हुआ था ये वाला भेज दिया आईटी वाले को। देख लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा ईमेल आ गया, योर ऑर्डर इज क्रिएटेड एंड ऑर्डर आईडी जो दिए हैं वो आईडी आ गया। तो बंद कर लेते हैं, फिर चलते हैं, हम देखते हैं ब्लॉक स्टोरेज में क्या स्टोर हुआ है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक में चलते हैं। एक टॉपिक में हम सर्विसेज एक्सप्लोरर में चलेंगे, यहाँ पे पिक मोड से गेट करते हैं। ऑर्डर अपडेट में पहले चेक कर लेते हैं कुछ है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वाला सब्सक्रिप्शन में चलते हैं, ऑर्डर इसमें
अभी दिखा रहा है एक सब्सक्रिप्शन है एंड मैसेज बॉडी में कुछ नहीं आया। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं मैसेज बॉडी में हम लोग क्या दिए हैं। ओके, इसमें मैसेज बॉडी डाल देते हैं। देखिए कंटेंट सिलेक्ट करके फिर कंटेंट में हमारा जो भी फाइनल प्रोसेस डेटा है वो डाल देते हैं। हम कंटेंट छूट गए थे तो इसलिए कंटेंट कुछ नहीं दिखाया। तो अभी फिर से रन करते हैं। ओके, कुछ तो इशू आया, तो लेट्स से ये वाला फेल्ड हो गया। तो लेट्स चेक करते हैं कहाँ पे फेल्ड हुआ है। होपफुली ब्लॉक स्टोरेज में फेल्ड हुआ होगा। यस, अभी ब्लॉक स्टोरेज में फेल्ड हुआ है क्योंकि हमने जो प्रीवियसली जो ब्लॉक स्टोरेज का नाम दिए थे सेम नेम पे अभी हम लोग फिर से अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला बता रहा है कि ब्लॉक पहले से है। ये भी देख सकते हो, मैसेज भी देख सकते हो, द स्पेसिफाइड ब्लॉक नेम कंटेनर इज इन कंटेनर। तो उसको अभी क्या करते हैं, एक हम टाइम दे देते हैं, उसके आगे टाइम एक ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे डिजाइनर पे चल के, तो ये आपको पता चल हो गया कि अगर सेम नेम पे हम दूसरा ब्लॉक ऐड करेंगे तब भी ये ब्लॉक वाला एक्शन फेल्ड हो जाएगा। तो अभी चलते हैं उसके आगे, एक हम फंक्शन ले लेते हैं, फिर नाउ कर लेते हैं UTC नाउ, ये वाला ऐड कर लेते हैं। देन इसको सेव कर लेंगे। UTC नाउ विथ मिली सेकेंड देता है तब ये स्टोर हो जाएगा। अभी सेंड करते हैं। अभी देखो सक्सेसफुल हो गया। लेट्स चेक ब्लॉब में क्या ऐड हुआ है। ये हम फिर से जो भी सर्विसेज में दिए थे, सर्विसेज में पहले चेक कर लेते हैं। हम 3 मैसेज आ गया, 3 मैसेज से लास्ट वाला मैसेज भी चेक कर सकते हैं, बॉडी आ गया। पहले मैसेज में बॉडी नहीं दिए थे तो इसलिए बॉडी नहीं आया। सेकेंड और थर्ड वाला चलेगा, तो इसलिए एज पैरेलल प्रोसेस में दिए थे तभी ये चल गया। तो अभी चेक कर लेते हैं हमारा ब्लॉक कंटेनर। देन हम स्टोरेज अकाउंट को जाएंगे, ऑर्डर प्रोसेस स्टोरेज अकाउंट। यहाँ पे हमारा जो भी स्टोरेज ब्राउज़र में जाएंगे, ब्लॉक कंटेनर में जाएंगे, कंटेनर के अंदर आपका आ गया ये जो दिया था मैंने UTC नाउ, यहाँ से आ गया। तो इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये देखो हमारा जेसन फाइल आ गया, जेसन डेटा। तो ऐसे हम लोग ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिए। हम पहले स्टार्टिंग में वैलिडेट कर लिए, फिर हम जेसन को कन्वर्ट कर लिए, फिर हम रिक्वायर्ड जो भी जेसन डेटा है उसे क्रिएट कर लिए, फिर ये हम पूरा क्रिएट कर लिया ब्लॉक स्टोरेज, एंड उसके अंदर हम ब्लॉक फाइल डाल दिए, क्लाइंट को ईमेल भेज दिए, एंड एक पुश जेसन टू जो भी हमारा टॉपिक था उसको ऑर्डर क्रिएट टॉपिक में भेज दिए, एंड रेस्पॉन्स जो जहाँ पे हमने क्लाइंट जहाँ पे ऑर्डर किया था तो उसको रेस्पॉन्स भेज दिया। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। एंड रन जो भी राउंड हुआ है, एक सक्सेस को उठा के देख लेते हैं कैसा कैसा रन हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा वर्कफ्लो है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का वर्कफ्लो। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ट्रिगर्स के ऊपर। हम ब्लॉक स्टोरेज से ये तो हमने भेज दिया, इधर ब्लॉक के अंदर फाइल भेज दिए, वो भी फाइल को रीड करेगा, किसी ऑब्जेक्ट रीड करेगा या फिर किसी माइक्रो सर्विस रीड करेगा। तो एक लॉजिक आप बना लेते हैं जो कि रीड करेगा ब्लॉक में, एंड टॉपिक में भी भेजें तो टॉपिक से भी एक ट्रिगर ले लेते हैं जो कि ट्रिगरिंग करेगा टॉपिक से। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।